इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज दुनिया में चल रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 years एंड्स इन ए क्रैश। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया है। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया। स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने किया कंफर्म। दोस्तों, शनिवार शाम 5:27 से उसका संपर्क रोसकोसमोस से टूट गया था। शनिवार को इसमें प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान तकनीकी खराबी आ गई थी। फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। इंडिया का आप यूट्यूब चैनल देख लें, ठीक है, अलबत्ता आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लें, उसमें अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग का सीखना हो, कोई भी कुछ सीखना हो, पाकिस्तान के चैनल्स आप खुद भी देख सकते हैं। मैं खुद IT की फील्ड में हूँ, मुझे काफ़ी जरूरत पड़ती है यूट्यूब वगैरह के बारे में, तो मैं वहाँ पे भी देखता हूँ। कोड विधारी वन ऑफ द मेजर यूट्यूब चैनल, वो भी इंडियन है। मीम्स ही बनाते रहते हैं कि भाई फलां कंट्री गया। अब देखो हमारे, मैं आपको बताऊँ 80% अवाम का यही रिव्यूज होंगे भाई, जहाँ तक रशिया इतना आ गया वो नहीं जा सकता, इंडिया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि उनका आप स्टैट कुछ दिनों पहले के देखे जाएं तो टेक्नोलॉजी में, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उम्मीद है कि शायद कामयाब हो जाए, कि ज़रूर उनका वो सक्सेसफुल लैंडिंग हो। और इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमें इंडिया के एफर्ट्स को, दैट दे आर डायरेक्टिंग देयर रिसोर्सेज टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली टुवर्ड्स स्पेस। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इंटरनली देखा जाए ना, इंटरनली हम पहले ही पार्ट थे इंडिया के साथ, पहले इकट्ठे रहते थे, हिंदुस्तान पूरा एक था, तो बाद में पाकिस्तान 1947 में अलहदा हो गया। इंटरनली हर किसी को खुशी होगी कि यार वाकई बड़ा उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन ज़बान पे कोई नहीं लाएगा। सोशल मीडिया में ये भी खबरें चल रही है कि रशिया का जो ये क्राफ्ट है, जो इसका क्रैश करने की मेन वजह लगती है, उसमें वजह ये लगती है कि शायद इसमें अमेरिका का हाथ है। यार ये मैंने क्योंकि इसके बारे में पढ़ा नहीं है, और ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो तो इवन यहाँ तक जाती हैं कि जो टाइटैनिक डूबा था वो जानबूझ कर डुबाया था उस बंदे ने जिसने उसको बनाया था, ताकि उसमें उसके कुछ प्रॉफिट। यार कहते हैं कि ये हमारा भी एक नेबर कंट्री है, हम कहते हैं कि यार क्योंकि हम एक ही अगर वो कामयाब होता तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। जी जी जरूर अप्रिशिएट करेंगे। हमेशा हम लोगों ने जब भी किसी की नाकामी देखते हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की नाकामी देखें, तो हमने मीम्स ही बनाए हैं, कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया। तो आप एज अ स्टूडेंट क्या कहेंगे कि क्या आपने कभी इस माइंड से देखा कि हमने कभी कोई ट्राई किया हो, कोशिश की हो, एक अटेम्प्ट ही की हो हमने? यार सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया एज वेल। इंडिया ने 1991 के बाद जिस तरह से अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, उसमें स्पेस इंस्टीट्यूशन भी एक उनका इंस्टीट्यूशन बनता है। तो काफ़ी इंडियन इस बारे में भी आगे रूम करें। को कामयाब होना चाहिए। अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। आपको पता है कोई वो दौर था जब चाइनीज हमसे सीखने आते थे। चाइना का जो स्टेट बैंक है ना, वो हमने डेवलप करके दिया हुआ है उनका प्रोग्राम। और मैंने ये भी सुना है कि हमसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कर्जा भी लिया गया, चाइना भी लिया गया। जिन टीचर से हम पढ़ते हैं ना, वो ये बात करते हैं कि जो सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, हमने भी यही किताबें पढ़ी हैं। तो फिर जब दुनिया तो बहुत आगे चेंज हो चुकी है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जब 20-25 साल पुरानी किताबें होंगी तो टेक्नोलॉजी, यार विद इन 1 वीक टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। तो 25 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई होगी। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को ना रिसोर्स दिए हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा उनका शेयर है। पिछले दिनों एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान की आई थिंक 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में भी IT कंपटीशन हुआ था, पाकिस्तान की एक भी पोजीशन नहीं है। 1300 पे ऑलमोस्ट 1300 पे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की फॉल कर रही थी एडमिशन। तो आप IT के अंदाजे से इंडिया की कितने नंबर पे थी? इंडिया की आई थिंक विद इन 100। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, मैं समझता हूँ 20 साल पीछे तक। इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है। This is the second and final de-boosting of the Vikram lander. अभी जो है लूना 25 जो क्रैश हुआ है, बहुत सारे लोग, काफी ज्यादा लोग, यानी पूरी दुनिया के लोग सब अब चंद्रयान 3 की तरफ देख रहे हैं। हाफिज सईद किधर है? हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है। उसामा बिन लादेन किधर था? वो अफगानिस्तान का था। ठीक है, पाकिस्तान में था ना। लेकिन चीमा साहब, इंतहाई दुख की बात है और आई एम सो एम्बैरेस्ड। आज CNN पे और सारा सब ये और लोग मेरे अमेरिकन क्वेश्चन दोस्त करते हैं सारे कि आर यू रियली स्टिल लिविंग इन अ केव्स?
इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही है और दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, ये मैं बता रहा हूँ, दुनिया देख रही है ये, और बेस्ड ऑन दीज दे विल मेक द डिसीजन एंड द रिलेशनशिप विद यू इन द फ्यूचर। उनका जो मिशन है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो इंसानियत के लिए है, वो इस दुनिया के लिए, वो किसी एक खास उसके लिए नहीं।